हर इंसान ज्ञान को प्राप्त करने के लिए भटकता रहता है, परंतु ज्ञान की खोज पूरी नहीं हो पाती है। क्या आपको भी लगता है कि ज्ञान को इस तरह से पाया जा सकता है? अपने विचारों को हमसे साझा करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। ज्ञान तो मनुष्य का स्वभाव है, इसलिए इसे शास्त्र में क्यों खोजते हो? शास्त्र से अगर सीख भी लोगे तो परतें बन जाएंगी स्मृति की, और उन्हीं के नीचे वह जो तुम्हारा स्वभाव था वह दब जाएगा। स्वभाव को प्रकट होने दें। बाहर से ज्ञान मत लो, भीतर से आने दें। ज्ञान जिसको हम कहते हैं वह तो बाहर से आता है। तुमने गीता को पढ़ा तो भी बाहर से कुछ आ रहा है, किसी ने कुछ कहा तो भी बाहर से ही कुछ आया, इसे तुमने इकट्ठा कर लिया। यह तुम्हारा स्वभाव तो नहीं है, यह तो बाहर से आया विजातीय है। यह विजातीय अगर बहुत इकट्ठा हो गया तो तुम्हारे भीतर जो वास्तविक ज्ञान पड़ा हुआ था उसको प्रकट होने में अड़चन हो जाएगी, यह बाधा बन जाएगा। जैसे हम कुआं खोदते हैं तो पानी तो है ही, पानी थोड़े ही हमें कहीं से लाना पड़ता है। पानी तो जमीन के नीचे बह ही रहा है, उसके झरने भरे हैं। हम इतना ही करते हैं कि बीच की मिट्टी की परतों को अलग कर देते हैं, पानी प्रकट हो जाता है। इसी तरह ज्ञान तो स्वभाव है, उसके झरने तो तुम्हारे भीतर हैं ही। तुम बस जो बीच में मिट्टी की परतें जम गई हैं उन्हें अलग कर दो, और मिट्टी की बड़ी से बड़ी परतें जम गई हैं बाहरी ज्ञान के कारण। किसी की परत वेद से बनी, किसी की कुरान से, किसी की बाइबल से। किसी ने कहीं से सुनकर इकट्ठा कर लिया, किसी ने कहीं से सुनकर इकट्ठा कर लिया। बिना जाने तुमने सुन सुनकर जो इकट्ठा कर लिया है उसे भूल जाओ। जब तक तुम सब भूल नहीं जाओगे तब तक तुम्हें तुम्हारा स्वभाव उपलब्ध नहीं हो पाएगा, और बिना तुम्हारे स्वभाव के उपलब्ध हुए तुम्हें तुम्हारे वास्तविक ज्ञान का बोध नहीं हो पाएगा। विचार कीजिएगा।